हेलो बच्चों, कैसे हो? आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे यू वी एफ में जो संबंध होता है एफ वन बाई एफ बराबर से वन बाई वी प्लस वन बाई यू, इसका डेरिवेशन निगमन या कहें कि इसका प्रूवन समझेंगे कि इस सूत्र को कैसे सिद्ध करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा अवतल दर्पण में इसका निगमन। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण में इस सूत्र का निगमन क्या होगा। उससे पहले हमने ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ कर रखा है, इसको समझेंगे। फिर एक मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि मैं ओवरऑल इसमें करूंगा क्या। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं, डायग्राम को। देखिए, ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। ए बी कोई वस्तु है, इससे प्रकाश निकले, पैरेलल निकले तो आपकी परावर्तित हो जाएगी और मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये आपका मुख्य फोकस है, यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण तो है नहीं है कि इसमें वास्तव में कहीं जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात मिलेंगी। यहाँ पे सब आभासी ही है, क्योंकि ये आपका उत्तल दर्पण है। अब देखिए, दूसरी जो किरण निकली हमारी, वो निकली है वक्ता केंद्र की ओर। जब वक्ता केंद्र की ओर निकलती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से आती है। तो आपका ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, ये हमारा वक्ता केंद्र है, ये आपका मुख्य फोकस है। ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है और ये एम और एन एक मान सकते हैं मुख्य अक्ष पर लंब है। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या, मैं लूंगा एक त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज लूंगा, फिर लूंगा ए डैश बी डैश सी। दोनों को मैं किसी भी तरीके से समरूप दर्शाऊंगा। समरूप दर्शाने के बाद समरूप त्रिभुजों की कुछ नियम होते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत 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 भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होता है। अभी मैं लिख कर बता दूंगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो मतलब हम लोग करेंगे क्या, ये वाला त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये समरूप है, दर्शाएंगे ऐसा। फिर इसके माध्यम से हमारा जो कुछ आएगा आगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसको लिखेंगे। ठीक है, फिर दोबारा हम लोग ये करेंगे कि हम लोग लेंगे एम एन एफ ये त्रिभुज तथा ए डैश बी डैश एफ, फिर ये त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को लेंगे। फिर इन दोनों को हम लोग दर्शाएंगे कि ये समरूप है। फिर हम लोग वही प्रक्रिया कर देंगे जो इनने किया था, इनके भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, फिर उसमें कुछ मान आएंगे, हम लोग रख देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये सूत्र। आइए करके देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, देखिए गौर से, ए बी सी कोण कोण की बात कर रहा है, ये वाली कोण, ये वाली और ये वाली कोण, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी देखने में बराबर लग रहा है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी के। क्यों बराबर है? समकोण है, समकोण। ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण परस्पर बराबर है क्योंकि ये है आपके समकोण, 90 डिग्री 90 डिग्री है। तथा देखिए, कोण ए सी बी, ए सी और बी बराबर से है कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है ये। देखिए बता रहा हूं कैसे। हम लोग इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं ये कोण की, और इस त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं ये कोण की। दोनों का जो कोण है वही तो है, उभयनिष्ठ कॉमन ही तो है। इसका भी जो ये वाला कोण है यही है और इस बड़े त्रिभुज का भी ये वाला कोण यही है, मतलब दोनों बराबर है, उभयनिष्ठ तो बराबर ही होंगे। ठीक है, अब यहां आप ये देखिए, जब हमें दो त्रिभुज की दो कोण दो कोण बराबर मिल जाते हैं तो हम सरलता से कह सकते हैं कि वो दोनों कोण परस्पर समरूप है। ठीक है, तो समरूप है तो इसीलिए ये हम लिख सकते हैं, जब समरूप है तो इनका कुछ नियम होता है। मैंने बताया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक भुजा हम ये लेंगे, इसके संगत भुजा है ये ए डैश बी डैश। तो आइए लेकर दिखाता हूं मैं आपको। ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा आपका बी सी बटा बी डैश सी।
बी सी बटा बी डैश सी। देखिए ये ए बी भुजा के संगत कौन है, ए डैश बी डैश। बी सी भुजा के संगत कौन है, बी डैश सी। एक ये त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों समरूप सिद्ध हो चुके हैं। तो जो समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होता है। अब आप देखिए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। गौर से देखिए तो कोण एम एन एफ मतलब ये कोण, और कोण ए डैश बी डैश एफ मतलब ये कोण परस्पर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये है आपके समकोण। तो कोण एम एन एफ इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश एफ। क्यों? क्योंकि समकोण है, समकोण। अब आप और देखिए कोण एम एफ एन, एम एफ एन बराबर है कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश बी सॉरी ए डैश एफ बी डैश। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा, ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी है और ये कोण ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए, दोनों में उभयनिष्ठ तो बराबर होंगे। तो अब इसलिए ये त्रिभुज आपके क्या हुए, समरूप है। समरूप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका जो गुणधर्म होता है समरूप त्रिभुज का वो रख देंगे। एम एन बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ। ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 है। दोनों समीकरण में देखिए आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। क्यों कॉमन नहीं दिख रहा है? अब दिखेगा। देखिए जो हमारी आपतित किरण है ये वाली, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल है। जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो उनके बीच की कहीं भी दूरी ले लो, चाहे यहां दूरी ले लो चाहे यहां दूरी ले लो, परस्पर बराबर होगी। तो ए बी बराबर है आपका एम एन का। चूंकि ए बी बराबर है आपका एम एन, तो यहां आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर से एन एफ बटा बी डैश एफ। अब आप यहां गौर फरमाइए तो देखें ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसका मान क्या है? ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान है बी सी बटा बी डैश सी। तो यहां आप लिखिए बी सी बटा बी, सॉरी यहां गलत लिख दिया मैंने, बी सी बटा बी डैश सी। इसका मान हमने रख दिया, बराबर क्या है आपका एन एफ बटा बी डैश एफ। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आप यहां गौर फरमाइए बी सी कुछ बन रहा है, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग कुछ ये करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक और नहीं लिखा, ये आपका P है, ध्रुव, ठीक है। अब आप यहां देखें, यदि दर्पण कम वक्र हो, यदि दर्पण कम वक्र हो, वक्र का मतलब होता है मुड़ाव, घुमावदार, टेढ़ा होना। जब कम वक्र होगा तो ये आपका सीधा हो जाएगा हल्का, ये सिमिलर टू आपका हो जाएगा समतल दर्पण के। जब समतल दर्पण के हो जाएगा तो जो एन बिंदु है वो आ जाएगा आपके पी बिंदु पर। मतलब हम कह सकते हैं कि एन बराबर है, एन बराबर आपका है पी। तो यहां पे आप जहां एन है वहां पर पी लिख लीजिए, बी सी बटा बी डैश सी बराबर से पी एफ बटा बी डैश एफ।
अब जो फिर वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। देखिए BC, BC अगर हम BP प्लस CP को जोड़ दें, BP प्लस का CP, ध्यान से देखिए आप, BP और प्लस CP को हम जोड़ दे इतनी दूरी तो टोटल दूरी हमें BC प्राप्त हो जाएगी। अब आप यहां देखिए B डैश C, CP में से अगर हम B डैश P घटा दें, टोटल ये है आपका, ठीक है, ये आपका टोटल है। इतने में से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमें ये B डैश C जो लिखा है यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, CP, C और P माइनस का B डैश P, B डैश P, इतना हम लिख सकते हैं B डैश C को। अब आगे समझिए PF, PF ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो इसे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं है। तो PF बटा, अब देखिए B डैश F, B डैश F अगर हम PF, P और F में से घटा दें B डैश P, टोटल दूरी हमारी ये है, ठीक है। अगर इतने में से हम ये इतना घटा दें तो हमें ये वाला पद मिल जाएगा, है ना। मतलब कि अगर हम PF माइनस कर दें, PF माइनस कर दें B डैश P के, B डैश P के, तो हमें मिल जाएगा आपका B डैश F। अब यहाँ आप ये समझिएगा, इतने छोटे लिखे थे तो मैंने इसे इतना बड़ा क्यों किया। मैंने इसे बड़ा इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई पद नहीं बना, ना ही आपका फोकस दूरी, ना ही आपकी प्रतिबिंब की दूरी, ना ही आपकी वस्तु की दूरी। यहाँ पे देखिए BP, BP आपका क्या है, वस्तु की दूरी, CP, CP वक्र त्रिज्या, CP वक्र त्रिज्या, B डैश P, B डैश P प्रतिबिंब की दूरी। मतलब कि हमने ऐसा इसलिए किया ताकि एक इस टाइप का पद बन जाए, इस कारण हमने इसे बड़ा किया। अब आप आगे समझिए, देखिए अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बाकी मैं समझने लायक यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे जो होते हैं इनमें एक चतुर्थांश होता है, जिसके कारण हम लोग ये दर्शाते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस होगी या प्लस होगी, वस्तु की दूरी माइनस होगी या प्लस होगी, फोकस दूरी माइनस होगी या प्लस होगी, वो हम लोग चतुर्थांश के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ ये देखिए चतुर्थांश के इस ओर जितनी भी राशियां हैं आपकी वो आएंगे प्लस में, तथा चतुर्थांश के इस ओर जितनी भी राशियां हैं वो आपकी आएंगी माइनस में। चतुर्थांश के नीचे आपकी राशियां आएंगी माइनस में, ऊपर आएंगी प्लस में। अब आप यहाँ ये देखिए BP, BP चतुर्थांश किधर है तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो BP आपका क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी U कहते हैं, U से दर्शाते हैं। चतुर्थांश की इस ओर है तो माइनस होगा। CP ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, CP बराबर से R। चतुर्थांश के इस ओर है तो क्या होगा आपका, ये प्लस होगा, प्लस होगा तो लगाने की जरूरत है नहीं है, और R बराबर होता है 2F, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे देखिए CP हो गया B डैश P, B डैश P प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी V से दर्शाते हैं। ये आपका क्या है, B डैश P, तो B डैश P है, सॉरी, B डैश P बराबर से आपका V हो गया, V प्रतिबिंब की दूरी। चतुर्थांश के इस ओर है तो प्लस में रहेगी, इधर होती तो माइनस होगी, तो B डैश P बराबर हो गया V, ठीक है। अब आप आगे देखिए क्या है, B डैश P हो गया। अब PF है, PF ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। चतुर्थांश के इस ओर है तो प्लस में होगा, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी मैंने लिख दिया। अब आइए इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये जो मान मैंने लिखे हैं इसमें हम लोग रख देंगे तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। BP आपका क्या है, माइनस का U है, प्लस का CP क्या है, प्लस का 2F है, प्लस का 2F, CP क्या है 2F,
बी डैश पी क्या है, बी डैश पी आपका है v है, माइनस का v बराबर पी एफ, पी एफ क्या है, एफ है, बटा पी एफ क्या है, एफ है, पी एफ बराबर मतलब एफ है, माइनस बी डैश पी क्या है, बी डैश पी आपका v है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, एफ का गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ का गुणा v में करोगे तो हो जाएगा वी एफ बराबर एफ का गुणा u में करोगे तो माइनस का u एफ, एफ का गुणा 2f में करोगे तो प्लस का 2f स्क्वायर। अब माइनस v का गुणा माइनस u में करोगे तो प्लस का u v, माइनस v का गुणा प्लस 2f में करोगे तो माइनस का 2vf। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आइए इधर उधर कुछ पक्षांतर कर लीजिए, देखिए ये इधर पक्षांतर कर लीजिए, 2vf माइनस का vf बराबर से uv माइनस का uf, क्या होगा देखो, ये आपका vf बराबर हो गया uv माइनस का uf, uvf से भाग देने पर uvf से भाग दे लो, uvf से भाग दोगे तो क्या पद बनेगा, vf बटा uvf बराबर uv बटा uvf माइनस का uf बराबर से uvf, v से v खत्म, f से f खत्म, uv से uv खत्म, uf से uf खत्म, इधर क्या बचा 1 बाई u बराबर से ये इधर क्या बचा 1 बाई f माइनस का 1 बाई v, माइनस का 1 बाई v को उधर पक्षांतर कर दो, 1 बाई f बराबर से 1 बाई u प्लस 1 बाई v, ये आपका सूत्र डेरिवेट हो चुका जो ये लिखा है, 1 बाई एफ बराबर से 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू या 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए हर स्टेप नॉर्मली एवं सरलता पूर्वक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया सॉरी, अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए और स्लोली लिखते हुए समझ एकदम गौर पूर्वक देखिए, परफेक्टली समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।